देखो, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 249 का एक क्वेश्चन नंबर मैंने 1 रखा है, वैसे वो एग्जाम्पल नंबर 8 है मेरे। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ मॉडलिंग आपका क्ले, तो मोल्डिंग होना चाहिए था आपका नाम। देखो, दिस इज मॉडलिंग क्ले है। अ चाइल्ड रीसेप्ड इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, फाइंड द, उसमें रेडियस था आपके, उसमें किताब में रेडियस होगा, मैंने वो बिल्कुल हटा दिया इसलिए कि कितना दिमाग लगा। रेडियस का मतलब रेडियस निकालना है। यहां तो जब मैं सरफेस एरिया बोलता तो आपके दिमाग में बाप रे सरफेस एरिया, इसका क्या कर ये, क्योंकि मैं अक्सर 2-3 स्कूल्स में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 8 आपका नाम, दिस इज द, मेरा यहाँ पे मेन आपको सवाल कराने का माई मेन मोटो इज आप दिक्कत, तो अब कौन, ये देखिए आपका नाम ABC with O is a cone of height, इसकी जो हाइट है H इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस R इज इक्वल टू आपका देखो ना 6 सेंटीमीटर। बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मिट्टी ली और मिट्टी से पहले आपका कोन बना दिया, आपका नाम मॉडलिंग क्ले, आपका ही हैज गिवन द शेप टू दैट आपका नाम क्ले, नाउ दिस वन इज इट क्लियर। नाउ अगेन फिर उसने इसको इकट्ठा किया, द सेम वन कोन, इस कोन को इकट्ठा किया और उसके बाद उसने रीकास्ट या रीसेप्ड, आप रीकास्ट का मतलब यहाँ पे रीसेप्ड कर दिया उसने। एक ही बात है, कास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा जो मेटालिक बॉडीज होती हैं उनको आपका पिघला करके करते हैं, मेल्ट आपका ना, इसको तो उसने फिर आपका गोला बनाया या जो भी किया, डो बनाया, और उसके बाद अगेन ही हैज गिवन द शेप टू द सेम वॉल्यूम ऑफ मड इनटू कन्वर्टेड इनटू आपका नाम देखो दिस इज द, ये इसमें अपने स्पीयर में उनको कन्वर्ट कर दिया अपने पास। द थिंग इज दैट इन स्पीयर ओनली वन थिंग इज अवेलेबल एंड दैट इज योर रेडियस या डायमीटर। और हाइट भी अगर कोई कह दे, मेरा जैसा बंदा आपको पूछने का इंटरनल असेसमेंट में आता है, मैंने कहा हाइट ऑफ, तो वहां पे हाइट का मतलब आप कंफ्यूज न करें, हाइट का मतलब आपका डायमीटर और डायमीटर 2R, ये दिस इज आपका नाम ये हुआ, इज इट क्लियर। तो वो आपने क्या किया, रीसेप्ट किया एंड रीसेप्ट करके द सेम वन आपका नाम बाय विच यू हैव मेड द कोन, इट जस्ट आपका नाम मोल्डिंग इनटू द अनदर फिगर इनटू दैट इज योर स्फीयर आपका नाम। इसका मतलब सिंपल सी बात आ रही है कि ना वॉल्यूम ऑफ कोन आपका ना देखो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा, क्योंकि द क्वांटिटी विच हैज टेकन इज सेम फॉर कोन एंड आपका नाम, तो दैट इज द वॉल्यूम आपका नाम। इज इट क्लियर, ये आपके पास हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू आपका नाम देखो दिस वॉल्यूम इज आपका 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई से पाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में either it will come down or it will come down and 3 will cancel, either it will go up or आपका ना by cross multiplication, इसीलिए लिखा हुआ आपका ना देखो, तो R means 6 का स्क्वायर into H is आपका ना 24 is 4 into R cube। now 6 into 6 into 24 and by 4 is equal to आपका R cube। कितनी बार 6 R cube is equal। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे बेवड़े होते हैं, उनका 6 into 6 into 6 में क्यों कर दे यार मल्टीप्लाई, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो ना R is equal to क्यूब रूट ऑफ, नाउ देखो 6 into 6 into 6 स्क्वायर रूट का मतलब बाय मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 2 देन दैट नंबर विल कम आउट एंड बाय मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 ये क्यूब रूट है, इसके साथ ये लगा हुआ R is equal to आपका नाम दिस इज द 6 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। कई बच्चे ऐसे होंगे, सो मेनी, अगर मैं इसको लिख बता भी बता क्या होगा इसका, इसलिए मैंने रेडियस ना लिख करके सरफेस एरिया लिख दिया। और
अब जाकर के आपका नाम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आइदर यू हैव द टोटल सरफेस एरिया और कब सरफेस एक ही होता है आपका नाम, तो ये इस आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज 6 इंटू 6। अब नाउ इट इज नोन, अब ये आपका नाम तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आपका देखो ये कटता नहीं है, तो 4 इंटू यू कन्वर्ट दिस वन फिगर इंटू 3.14 और इंटू ये 6 6 36 6 216 तो नहीं होता है, तो यू मल्टीप्लाई इट क्विकली दीदी। ओके सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो 712.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स वेरी फाइन। चलिए गुड, क्या किया मैंने, अच्छा मैंने क्यों लिख दिया था, ओ 6 इंटू 6 सॉरी, तो ना ठीक हो गया, तो 36 कर दो यार कोई बात नहीं, तो 36 4 जा आपका 144 हो गया, एंड 144 इंटू 3.14 कर दीजिए, आप क्विकली करो, क्या दिक्कत है, थैंक यू। चलिए यहाँ से आफ्टर रिमूविंग 1 6 आपका ना दैट वाज 66 36 इंटू 4 144 इंटू, नाउ योर आंसर इज 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स वेरी फाइन। जहाँ पे गलती होती है जरूर बता दीजिएगा। मैंने बार बार कहा है, बाय राइटिंग दीज क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, कईयों में आपकी किताब में फिगर बना होता है, उस फिगर को अवॉइड करने के लिए आई जस्ट राइट दीज ऑल क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। तो ना देखो दिस साल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक, अब कुछ भी हो, हमने क्या कहता, ये साल्वी का मकान है कोई, ये आपका हाउस ऑफ साल्वी, यहां इनका दिस इज द, ये आपका नाम अंडरग्राउंड टैंक है, इट इज इन ए क्यूबॉइड शेप जिसको आपका संप कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, ये अगर आपका नाम अंडरग्राउंड टैंक को आपका संप कहते हैं। आप घर की दीवार के नीचे बनाओ या आपका एक कॉरिडोर में बनाओ, कहीं भी बनाओ, क्या दीवार बनाई है, कहाँ दीवार बनाई मैंने, सर कहाँ बनाई मैंने दीवार आपका, मैंने ये नीचे आपका जो बेस है, ये बेस में थोड़ा समझाने के लिए कि मुझे ओवरहेड टैंक में पानी ले जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। सर दीवार से पीछे है, जैसे कि नीचे है ऐसे आगे, टैंक तो आगे बना लो, टैंक पीछे बना लो, इधर बना लो, तुम्हारे पास जगह है। आजकल लोगों के पास जगह नहीं है, आजकल तो हल्द्वानी में वही चीज हो गई जो दिल्ली में हो रही है, 1000 स्क्वायर फीट में मकान बनाना है, उसमें टॉयलेट का टैंक भी बनाना, पता चला टॉयलेट के टैंक और पानी का टैंक में 1 फीट का जगह है, उससे मत लीजिए। आपका अंडरग्राउंड मकान के आगे हो पीछे हो क्या जरूरत है, मतलब मकान के अगल बगल में आपका एक अंडरग्राउंड टैंक है विच इज नोन एज द सम, ये रेक्टेंगुलर टैंक है आपका ना, देखो दिस इज, इसके जो डायमेंशंस आपकी दी हुई है, ये लेंथ इज इक्वल टू आपका ना 157 मीटर दी हुई है, ये आपका ब्रेथ आपका ना दैट इज गिवन एज 1.44 मीटर, और जो इस टैंक की हाइट है 95 सेंटीमीटर है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये आपका हो जाएगा 0.95 मीटर में, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन यू सी दैट द यूनिट्स, जैसे इसमें था सेंटीमीटर, पता चला बच्चा कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे भी बेवड़े हैं। हिंदुस्तान में बेवड़े बनाने का श्रेय जो जाता है ना वो सीबीएसई को ही है, सारी एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दी है बच्चों को, 6 से 95 आ रही मेरे बच्चे की, तो कैसे आ रही, ये तो भगवान ही मालिक है ना। तो ये आपका संप हो गया, ये अभी थोड़े दिनों बाद आप लोगों को भी पता लगेगा, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बढ़ेगा सर। ये अंडरग्राउंड टैंक है, इसके बाद उसके ओवरहेड टैंक में शेप ऑफ सिलेंडर, इधर दीदी and in a shape of cylinder filled by
पंपिंग वाटर आपका नाम, इसका ओवरहेड टैंक का आपका नाम, ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस आपका नाम देखो दिस, ये R इज इक्वल टू आपका 60 सेंटीमीटर दे रहा है, ये जरा चेक कर ले, उसमें जरा चेक करेगा क्वेश्चन में, सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, ठीक है साहब। तो फिर मेरे हिसाब से इसको भी हम, वो मीटर है उसको फिर मुझे, चलो कोई बात नहीं सेंटीमीटर काट देंगे, क्या जा रहा है अपना ना, देखो जैसे इसके बाद 95 है। इसका जो हाइट है वो h इज इक्वल टू आपका 95 सेंटीमीटर है, ओके। ये हो गया देखो। अब ये पानी आप यहां से पंपिंग के द्वारा इस संप से आप उठा रहे हैं, क्लियर है सर? सर मोटर को तो दूर उठाने के लिए। फिर तुम मोटर का क्यों बना, मोटर का क्यों यार, पानी उठा रहे लिफ्ट करे, मोटर फोटर को छोड़ो यार। अगर इतना मास्टर बाईजूस में भी साले ने मोटर नहीं बनाया होगा, मैंने तो इतना फिगर भी बना दिया, ये पट्टों ने देखो कहीं फिगर बनाया हुआ तो। सर वहाँ पॉइंट रह गया, ई के नीचे वाला। ई एफ नहीं है सर ई के नीचे एक और कोई जरूरत, उसको लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये आपका बस लेंथ ब्रेथ और हाइट दिखाने के लिए। अब इसको कहोगे यहाँ भी लिखो, आपका वो जरूरी नहीं है। बाहर का आपका जो एपिडर्मिस का मैं बना रहा हूँ आपका नाम देखो, ये हो गया। तो इसका मतलब इतना आपने फिगर बना दिया तो आपका नाम ये, ओवरहेड टैंक उसको आपका जो कहते हैं, ये सिलिंड्रिकल टैंक है आपका नाम देखो जैसे, इसमें रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक R इज इक्वल टू आपका 60 सेंटीमीटर है, और नाउ हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक ये H इज इक्वल टू आपका 95 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ इसी में आपका नाम ये संप है, संप की जो डायमेंशन की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ लेंथ ऑफ संप L इज इक्वल टू आपका ना 1.57 मीटर है, ये पॉइंट में होगा, याद रखिएगा, जरा देख लीजिएगा अपने उसमें भी। ब्रेथ ऑफ सम B या W आप जो भी लिखें आपका ना 1.44 मीटर आपका नाम, और दिस इज द हाइट ऑफ सम H इज इक्वल टू आपका, बल्कि इसको H1 कर देते क्योंकि दोनों हाइट एक से नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूँ आपका नाम देखो, तो 0.95 मीटर हो गया आपका नाम। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर आपका नाम, ये हमने इसको क्लियर कर लिया, क्लियर हो गया। तो ना इसका मतलब अब आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आप निकालेंगे इसमें, तो वो देख लीजिएगा। तो ना वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले मैं इसी में निकाल दूं, जिसमें मर्जी आपका नाम देखो 10,000, सिलिंड्रिकल टैंक इन रूफ लिख देता हूं, और ये आपका नाम इसका मतलब पाई R स्क्वायर H हो गया। पाई अगर R का डेफिनेशन में कट रही है तो ठीक है, तो 22/7 रखो, नहीं तो R का मतलब आपका नाम देखो 60 का स्क्वायर कर दो और आपका देखो 95 हो गया। तो ये आपका 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95, सॉरी इंटू 95, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका, देखो ना सेंटीमीटर क्यूब। सर सही गिवन होगा वो सर फाइंड आउट होगा। क्या चीज? ये सर इंशाल्लाह सर गिवन होगा। हाँ तो मैंने बोल दिया ना, तो गिवन है तभी तो डायमेंशन दी है सर। ये फिगर बनाने के बाद इतना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये फिगर है, ये गिवन है, इसका नाम उसको, ये आपका वॉल्यूम मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, तो आप इसको फाइंड आउट कर दो, क्या जाता है उसमें आपका, देखो ना। अब रोज रोज इन्हीं चीजों पे मैं लगा रहूंगा तो फिर तो जितनी इज्जत से हम पढ़ाते हैं, इतनी इज्जत से अगर सभी पढ़ाने लग जाएंगे सर, तब तो हो गया। उठा के देख लो ना आप, है ना। तो ये सेंटीमीटर, अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। नाउ यू कन्वर्ट ऑल द डाटा, 3.14 को रहने दीजिएगा, 60/100 इंटू 60/100 और इंटू 95/100,
एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब। ये देखिए, ये मीटर क्यूब में आपने कर दिया। देखो अब इसके बाद सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन के लिए जाइए। आपका नाम देखो दिस, तो वाटर इन सम्प इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड लिख देता हूं सीधा सीधा। नाउ ये आपका नाम, this is the volume of water in sump in the form of cuboid, length into breadth into height. This is the 1.57 into 1.44 and into 0.95 मीटर क्यूब। जैसे मीटर क्यूब ये हो गया आपका नाम। देखो ये मैंने मेजरमेंट लिखी, याद रखिएगा। ये 1 मीटर इसी को देखो आपका, ये मैंने मेजरमेंट लिखी है, कहीं आपको डाउट ना हो। 1 मीटर इज इक्वल टू आपका नाम, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस। ये हो गया सर आपका नाम। इसका मतलब अब आपका क्या होगा कि जो इसमें से पानी इसमें चढ़ेगा वो आपने निकालना है। तो जरा देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा। उस वाले कंपेयर तो बात को होगी सर, कंपेयर को मारो गोली, कंपेयर को तो मारो गोली, वो तो बात को कर लेंगे। अभी क्या निकालना है सबसे पहले तो देखो ना सॉल्यूशन में। अरे सर वो, हाँ तो वही तो देखो यार, सॉल्यूशन में क्यों देख रहे हो यार, क्वेश्चन में देखो। सॉल्यूशन क्यों देखोगे, सॉल्यूशन तो मैं करा रहा हूं। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर। हाँ तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, वही तो मैं, इसका मतलब देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपका देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूवल, या रिमूव फ्रॉम आपका सम्प, जो आप इसको निकाल रहे हैं आपका नाम देखो दिस। तो ये क्या हुआ इसका मतलब जरा देखिएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम टैंक। इसका मतलब, अरे आप भी तो कुछ बताओगे यार, ये जितना पानी इसमें है, अगर आप देखो यही टोटल थोड़ा तो गिरेगा भी ना, अगर आप इसको, तो वहां भर गया जितना, उसके बाद छोड़ दो उसको। इतना कह रहा हूं, क्या मतलब हुआ, ये क्या पढ़ते हो आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम, ये इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पोर्शन। यही हुआ, हाँ है ना। तो आपका नाम देखो दिस, तो ये इसे पढ़ो, ये बोलो ना, 1.57 इंटू 1.44 और इंटू 0.95 और माइनस इसमें से कर दीजिएगा आपका जी, करो 3.14 इंटू 60/100 इंटू 60/100 और इंटू 95/100, इसको माइनस कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, जी आराम से करिएगा। इज्जत के साथ। फिर मैं बताता हूँ कि आप गलती कहाँ पे करते हैं और हमने कैसे करना चाहिए। 1.57 इंटू 1.44 और इंटू 0.95, इससे इसको कट कर दीजिएगा। तो देखो आपका नाम, ये आपका कितना हो गया 0.6, इससे इसको कट कर दीजिएगा, ये इंटू 0.6 आ गया। देखो आपका नाम, अब ये दो तो 0.06 0.6। अब इनको आप ऐसे एक्सिक्यूट करें कि जो आपको दिक्कत ना हो। इससे भी इसको आप कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.95 हो गया। ये भी आपका देखो ना, दिस इज ये
बाकी आप काट करके मुझे बताइए, मैंने तो आपको ऐसे बताया, अब आप करके बताइए मुझे। ये तो मैंने कर दिया कुछ ऐसा जिससे कि मैं इजीली कॉमन लेकर के मेरा रूट साफ हो जाए। ये आया, इसमें भी आपका देखो ना 0.95 तो आ ही रहा है आपका ना, देखो दसी है इंटू यहाँ देखो आपका नाम ये 3.14 जो आ रहा है, जल्दी बताइए। आपके सामने है, जल्दी 3.14 का है। ये देखिए, मैं वही कह रहा था, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो आपका ये ऐसे हो गया। देखो 0.95 देखो आपका नाम, ये आपका कॉमन आ गया इंटू देखो 3.14 में से भी आपका नाम 1.57 को आप कॉमन ले लीजिए आपका नाम। देखो दिस अंदर आपके पास 1.44 और माइनस ये आपका देखो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.6 ये आ गया। देखो आपका नाम ये तो दिस 0.95 और इंटू 1.57, अब इन दोनों को 6 दूनी 12, 6 6 36, 2 जा 72 आपका हो गया। देखो 72, 6 6 36, 2 जा 72, तो 0.72 हुआ। तो 1.44 में से 0.72 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका नाम देखो 14 आपका 7। तो इसमें से इसको माइनस करके आपका नाम ये 0.72 ये दिस इज ये मीटर क्यूब आपका आ गया। देखो ना, अब आप कहेंगे सर इसको आपने क्यों कैलकुलेट नहीं किया, इसको यहीं कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है। देखो अब आप कहेंगे क्यों नहीं है फायदा, अभी देख लीजिए आपका नाम, ये मैंने क्वेश्चन हटा दिया है यहाँ से क्योंकि आई जस्ट वांट द मोर स्पेस फॉर दिस बोर्ड। अब ये आपका नाम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आ गया। ये देखिए आपका नाम दिस इज, आपको पूछ क्या रहे थे उसमें, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प निकाला आपने। ये देखो इसका मतलब फोर्थ आपका द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन अंडरग्राउंड टैंक आपका सम्प इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प ओवर एरिया ऑफ सम्प। आपका जो आपने किया 0.95 इंटू 1.57 इंटू 0.72 ओवर ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है उसकी 1.57 और इंटू वो आपका कितना है 1.44 है। दिस इज द ब्रेथ, वो देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। 1.57 से 1.57 कैंसिल, इससे आपका ना देखो दिस 4 टाइम्स कैंसिल और 4 से इसको काट दीजिएगा, तो 0. ये 2 सा 8 फिर आपका 15 3 सा चेक करो कितना आ रहा है 0.95 को आपका ना देखो इससे, अरे 72 2 सा 144 होता है यार, तो 2 से 2 4 जा 8 15 7 जा 5, ये आपका इतना मीटर हो गया आपका। देखो मीटर में आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, आपका ना देखो दिस आपका 475 इंटू 100 कर दीजिएगा इसे आपका नाम, तो डेसिमल स्किप होकर के 47.5 सेंटीमीटर हो गया। देख लीजिए आप अपनी किताब में, द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन ए सम्प इज 47.5 सेंटीमीटर है इतना। बताओ अब जो हाइट 95 थी, अगर आप यहाँ पे देखो 95.0 में से अगर आप इसको 47 पॉइंट आपका नाम देखो 5 को माइनस कर दें, तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से गया 7 आपका 7 आपका देखो यहाँ 8 में से 47.5, यानी कि अब ये जो हाइट रही होगी पानी की आपका नाम देखो दिस जस्ट आधा ही रहा, 5 और 5 10 7 और 7 14 1 15, देखो इसका ठीक आधा टैंक पानी बचा। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहा हूं भी, ये देखो जो इस टैंक में अब आपका जो पानी बचा है लिफ्ट करने के बाद, ये आपका ना H1 इज इक्वल टू ये 47.5 मीटर बचा है आपका, सॉरी सेंटीमीटर बचा है।
एक्सरसाइज में सब कंपेयर करा है दोनों को। अभी सर पहले देख तो लो यार, मेरी बात को समझो, आप उसको कंपेयर अभी करूंगा, मतलब आधा टैंक खाली हो गया इसको बनने में, आधा अभी है, यहीं से आंसर पता लग रहा है। आपका आंसर 1/2 आ रहा है, तो फिर मैं तो देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं ना इसको। अब आपका क्या था, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद द दैट ऑफ द सम्प था, तो ना देखो दिस कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक एंड सम्प था, ये था आपका नाम। इसका मतलब ये कैपेसिटी ऑफ टैंक ओवर कैपेसिटी ऑफ सम्प, मैंने वैसे ही बता दिया आपका नाम। देखो दिस, अब टैंक की कैपेसिटी क्या है, वो कितने गया, ये देखो 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 और इंटू 0.95 आपका देखो ओवर, ये ओवर आपका देखो ना, कहने का मतलब आपका, इसका मतलब ये आपका C1, इसको C2, ये पाई आर स्क्वायर H ओवर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी आपका नाम देखो जैसे। सब पूरा नहीं आ रहा है वीडियो पे। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अब क्या करूं बताइए आपका नाम। कैपेसिटी ऑफ टैंक ओवर कैपेसिटी ऑफ सम्प, yes got it, पाई आर स्क्वायर H ओवर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या करेंगे तो ये इक्वल टू द होल वैल्यू विच यू आर लुकिंग हियर, आपका नाम देखो 3.14 इंटू उससे इसको तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 ओवर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये देखो 1.57 इंटू ये 60, नहीं सॉरी ये आपका 1.44 और इंटू 0.95, ये है देखो, वो भी 0.95 है देखो, और वो भी हाइट उसका देखो आपका। इससे तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया, आपका नाम देखो 6 6 36 और ये आपका 4 जा हो गया, आपका नाम देखो जैसे। काट लो जरा, ढंग से काटिएगा और मुझे बताइए फिर। अरे ये 2 जा नहीं हुआ और ये 2 जा नहीं हुआ, तो 1/2 नहीं आया सर वो 1.57 लिखा है, आपने 4 लिखा है। क्या चीज, जो अभी तब से काटा है 1.5, कोई बात 1.57 है ना, कोई बात नहीं, तो 2 7 या 14 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, पर वही होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटी ऑफ वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सम। चेक कर लीजिए क्या है आंसर, वही है। डू इट प्लीज। देखिए ये जो अपने का एक्सरसाइज नंबर 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 258 है, ऑप्शनल में आपने बोला, ये पहले ऑप्शनल में नहीं होता था, सभी चीज ऑप्शनल में, पास हो गए तो ऑप्शनल में, फेल है तो ऑप्शनल में ही। आप लोग बहुत क्लियर मैं बोलता हूँ, तभी मैंने कहा मुझे ना तो लपड़ चपड़ करने की आदत है, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट करे, मुझे इतना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखिए राइट ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse, hypotenuse के अलावा, इसका मतलब बेस एक हो गया और एक आपका नाम देखो तो सीधा परपेंडिकुलर हो गया, is made to revolve about its hypotenuse, hypotenuse के अलाउंग आपने इसको करनी है, याद रखिएगा। ये देखो सर हाइपोटेनस नीचे होना चाहिए मतलब, अब तो देखो ना, ये तो वो तो आप बनाएंगे तभी पता लगेगा ऐसे। सर हाइपोटेनस नीचे होगा, सर बेस क्या होगा, सर बेस। तुम भी यार, एक्सरसाइज नंबर 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और आपका नाम पेज नंबर आपका नाम 258 आपका नाम, ये सॉल्यूशन है। देखो अपना ये, अब आप देखो ये
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर मैंने दिखा रखा है आपका नाम, देखो सर हाइपोटेन्यूज में क्या लिखा है वो? एक मिनट यार रुकते जाओ, ये हाइपोटेन्यूज ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? यस सर। तो फिर 3 और 4 अदर देन हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड आपके हाइपोटेन्यूज। अब ये दिखाने के लिए है, लेकिन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे, देखो ऐसे रखो इसको, ये देखिए इसका मतलब देखो ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो आपका नाम, ये आपका बेस आपका ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका देखो ना 4 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ऑफ 5 सेंटीमीटर। अभी आप पहले वो देखिए, वो तो राइट ट्राइंगल, ये देखो ऐसे है, ये देखिए आपके सामने, ये देखो ये क्या बोला उसने, रिवॉल्व अबाउट हाइपोटेन्यूज, ये देखो इसको रिवॉल्व किया, ये देखो आपका ऐसे आ गया, देखो इधर देखो ये कितनी सेंटीमीटर है, 3, और ये कितनी सेंटीमीटर है, 4, इसका मतलब देखो ये बी का बी डैश बना देता हूं, ये आपका देखो ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, देख लीजिए एक बार, ये 3 सेंटीमीटर रिवॉल्व जब आप कर रहे हैं, देखो ये तो 3 यहां आ रही है एंड 4 इसका में गया, हो गया, क्लियर है, फाइन। ये देखिए इसके बाद क्या कहा उसने, रिवॉल्व, अब इससे डबल जनरेटेड कोण हो रहे हैं आपका, देखो ना ये, तो अब ध्यान से देखिए, पेन को छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही सवाल आने चाहिए, लेकिन आपके हिंदुस्तान की तो किस्मत बुलंद हो रही है, पढ़ना नहीं है, परसेंटेज लाना है। ये देखिए सही क्या है? ये क्या है, मेरा सर, डबल जनरेटेड कोण, सर को तो ऐसे होता है। अरे सर फिगर ऐसे बनाऊंगा तो इसको कैसे बनाऊंगा यार, इसके बाद इसको क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर दीजिएगा, एक्चुअल में रहेगा ऐसे ही, आपकी कन्वींसिस के लिए मैं आपको इसको ऐसे लेकर के जा रहा हूं, आपका देखो ये आया, ये जब यूं आया आपका देखो ना, ये पोर्शन देखो यूं आया, ये ए यहां आया, देखो आपका ये बी, ये ऐसे आया, ये सी यहां, और ये बी डैश देखो यहां आया, ये देखो ये 3 ऐसे गया, तो दिस 3 सेंटीमीटर ये इधर गया, ये देखो आपका 3 सेंटीमीटर इधर हो गया आपका, नाउ देखो दिस इज, एंड नाउ दिस इज द 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर ही हो गया आपका नाम। अब ये दिस इज द कंप्लीट डायमीटर आपका, ये कंप्लीट डायमीटर आपका देखो दिस ये ओ हो गया आपका नाम, देखो ये दोनों फिगर मैंने आपके सामने रख दिए हैं आपका नाम, देखो दिस इज। अब पहले तो जो आप कह रहे थे, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस इज ए बी सी, सर गिवन क्या गिवन, लिखा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपका नाम, इसमें बहुत जगह चाहिए सर, इसलिए मेरे को इतनी नक्शेबाजी नहीं चाहिए। ये देखो हाइपोटेन्यूज का मतलब आपका देखो नाउ AC का स्क्वायर इक्वल टू नाउ 3 का स्क्वायर और प्लस देखो आपका 4 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 हो गया, तो ना देखो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, तो ना AC इज इक्वल टू 5 आपका ना देखो दिस इज 5 सेंटीमीटर और दिस इज द ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये देखो अब ये यहां से लेकर के टिल हियर ये आपका देखो ना ये 5 सेंटीमीटर आएगा, ये देखिए क्लियर है, ये देखो, और ये दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, इधर देखो दिस इज रेडियस, और आपका देखो ये आपका रेडियस, ये भी अननोन है, अभी मेरे पास नहीं है। दिस कंप्लीट वाला देखो आपका नाम दिस इज द, ये जो आप हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं ये इक्वल टू आपका देखो 5 सेंटीमीटर टिल हियर, ये देखो AC को देख लीजिए आप आपके सामने। देन आवर फर्स्ट
विदाउट फाइंडिंग रेडियस नहीं मिलेगा मुझे, और हाइट भी मुझे जब तक मैं फाइंड आउट करूंगा नहीं मिलेगी मेरे को। अब यहां पे 3 मेथड लगते हैं, 3 मेथड। अगर बड़े बड़े चैनल में जाके कोई कह दे 3, इसके लिए जो अब आपने यहां तो 2 मेथड में क्या होगा देखो, एक तो मैं देखो इसको बता देता हूं, एक तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए, एंड अनदर पाइथागोरस थ्योरम से इसमें और इसमें यूज करके देखो आपको रेडियस भी मिल जाएगी और इसकी हाइट भी मिल जाएगी। देखो इसकी हाइट और दोनों कोण की हाइट भी मिल जाएगी। देखो ये लेट यहां देखिए, ये अगर आपके पास देखो x है तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स रहेगा, बिकॉज ए देख लीजिएगा आप ध्यान, वहां देखिए ए ओ, ये ओ है आपका, देखो ना, इफ इट इज योर x सेंटीमीटर, आपका ना देखो x सेंटीमीटर, आपका देखो दिस वन इज 5 माइनस एक्स सेंटीमीटर, आपका देखो तो ये जो 5 माइनस एक्स और ये आपका ये हाइट h हो जाएगी और ये आपका देखो हाइट h1 हो जाएगी। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये 3 मेथोडोलॉजी से आपकी फाइंड आउट होती है। आपका देखो अब आपके पास ये है, देखो आपका नाम, अब जरा देखिएगा, एक तो आप सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं इसके लिए आपका नाम यूज करके, आपका नाम देखो दिस, और एक डायरेक्ट आपका देखो नाम ये फर्स्ट, ये 3 किस्म 3 से आपका नाम रेडियस और इसकी हाइट निकल सकते हैं। देखो नाउ इन, अब देखिएगा ये देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, ये देखो आपका नाम, इसको मैंने लिखा है रेडियस r और इसको देखो x और ये 3 है, जरा देख लीजिएगा। दिस ये आई हैव स्टोलन ओनली दिस पीस, आपका नाम देखो फ्रॉम द बिगर वन, यहां देखिएगा मोहतरमा, तो ना देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल BOA अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, ये सिमिलर ट्राइंगल से भी हो सकता है, बार बार कह रहा हूं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखो आपका हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, दैट इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर और प्लस आपका रेडियस का स्क्वायर। तो ना 9 माइनस देखो 9 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, दिस इज द, ये OT में जाकर के ये देखिए, इसके बाद अगर मुझसे बेहतर किसी ने समझाया हो जरूर बताइएगा, बार बार कह रहा हूं। इसके बाद थर्ड में देखिए, ये दिस पोर्शन यू हैव टू टेक, आपका ना देखो दिस, ये बी, ये देखो आपका ओ, ये सी, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये देखो ये आ रही है, ये देखो आपके सामने, और ये आपका देखो इतना 5 माइनस एक्स हो गया आपका, देखो ना, ये देखो अगेन applying Pythagoras theorem in right angle triangle BOC, आपका देखो ना, तो वही that again hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सुना दिस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो ना, और प्लस r परपेंडिकुलर स्क्वायर, हियर यू विल यूज a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab and प्लस b स्क्वायर, where a is equal to 5 और b is equal to आपका देखो x है, तो दिस इज 16 is equal to 25 minus 10x plus x square और plus r square, ये देखिए, तो ना 16 minus 25 plus 10x minus x square equal to r, these all datas will go on the left hand side by OT, आपका नाम देखो दिस, ये अब आपका देख लीजिएगा, ये देखिए। Now, and the fourth step आपका देखो now, this is the comparing equation number 1 and equation number 2 for r square, यानी कि r square is equal to r square, आपका देखो ना, सब हो तो इक्वेशन नंबर 1 है, कहाँ इक्वेशन नंबर 1 है? तो यार इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको 2 कर लो यार, क्या दिक्कत है बताओ, तो यहाँ 2 and 3 लिख लो, r square, now this is the 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नाउ ये आपका देखो ये कितना हो गया -9 और प्लस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 में से 16, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो ये 9 प्लस
9 प्लस 9 इज इक्वल टू 10x, ये देखिए आपका ना 18 इज इक्वल टू 10x, तो देखो ना x इज इक्वल टू 18 बाई 10 इज इक्वल टू आपका देखो 1.8 सेंटीमीटर। तो therefore आपका ना सब्स्टिट्यूट SUB है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, यहां 2 में रख दो इक्वेशन, तो देखो आपका ना क्या हुआ 9 माइनस x का मतलब 1.8 का स्क्वायर आपका देखो ना इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, देखिए आपका ना, तो 9 माइनस 1.8 का मतलब 3.24 इस इक्वल टू r स्क्वायर, देखो तो 9 में से 3.24 को माइनस करेगा तो मोहतरमा कितना आया 9.00 कर दीजिएगा उसको जल्दी, अरे इतनी जल्दी करो, (6.76) r is equal to plus minus 6.76, r is equal to 2.4 सेंटीमीटर, ये देखिए वो बताइए ना तो मेरे को, तभी तो मैं कह रहा हूँ अपने आप बताइए ना तो मेरे को, मैं तो यही है, ठीक है, तो इसका मतलब 2.4 हो गया, वो तो आप भी मेरे को मेंशन करेंगे ना, ये देखो ये रेडियस ऑफ बोथ कोन्स, ये देखिए दोनों का रेडियस आपका हो गया, अब आप देखो ये r इज इक्वल टू ये आपका देखो 2.4 और r इज इक्वल टू ये देखो 2.4, ये r इज इक्वल टू देखो 2.4 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू देखो दोनों रेडियस, ये हो गया सर आपका रिजल्ट क्लियर। अब आपका देखो x, ये देखिए ये x इज इक्वल टू आपका देखो 1.8 सेंटीमीटर हो गया, h1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1.8 इज इक्वल टू कितना हुआ 3.2 सेंटीमीटर हो गया, देख लीजिएगा गड़बड़ तो नहीं है, हाँ या ना, ठीक है, अरे 3.2 और 1.8 टोटल आपकी हाइपोटेनस 5 हो जाएगी नहीं हो जाएगी कि नहीं, तो फिर अपना तो देखो ये आपके सामने देखो पूरा, अब ये जो x है देखो ये हाइट आपकी देखो 1.8 आ गई यहाँ तक, और यहाँ से आपका देखो यहाँ तक ये आपका नाम 3.8 सेंटीमीटर हो गया, देखो इसको मैंने h किया और इसको मैंने h1 किया, देखो अपना नाम दिस इज, अब इतना after finding radius and height of the both cone which were generated आपका नाम from the right angle triangle have the side 3 and 4 along when we have rotated along the hypotenuse, आपका नाम देखो this is, अब आपका देखो ना तो volume of both generated cone is equal to volume of ए बी बी डैश कोण और प्लस ए बी क्या मैंने तो सी बी बी डैश कोण, ये आपका देखो नाम, तो दिस ये पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर एच1, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, एच का मतलब देखो आपका नाम 1.8 और प्लस एच1 का मतलब देखो 3.2, तो आपका देखो दिस 22/7 आर आपका आया था 2.4, आपका देखो नाम दिस, इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा और इनटू आपका देखो 5, अब आपका देखो नाम दिस था, ये आपका कटता नहीं है तो 3.14 कर देते हैं, तो 3.14 इंटू 5.76 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करिएगा और मुझे बताइए जरा क्विकली प्लीज, इनको मल्टीप्लाई करो तो जरा जी, तो पूरा ही तो करेंगे यार, आधा करके छोड़ोगे क्या, 3.14 इंटू 5.76 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, हाउ मच, जरा बुक में देखिएगा सर, आंसर देखिए जरा, सर उसमें ऑप्शनल का आंसर नहीं होता, ऑप्शनल के आंसर नहीं होते, तो 30.144 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखिए जरा
5 5 25 तो यहां से बता रहे हैं जी। क्विकली इतना ही आ रहा, वेरी फाइन। तो ना ये जो आप फिगर देख रहे हैं डबल जनरेटर, इसका देखो, इसका वॉल्यूम और प्लस इसका वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम आपके सामने है। अब सरफेस एरिया ऑफ डबल जनरेटेड कोन आपका देखो ना, जैसे ये डबल जनरेटेड कोन, तो आपका देखो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन और प्लस आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कोन का मतलब मेरा ये ए बी डैश वाला है, और आपका बी डैश सी वाला फर्स्ट और सेकेंड कोन, मैंने इसको लिख दिया आपका नाम। तो ये देखो पाई आर एल और प्लस पाई आर L1, देखिए इधर, ये देखिए अब ये देख रहे हैं आपका, ये स्लेंट हाइट का काम करेगी, एंड दिस विल वर्क एज ए स्लेंट हाइट। तो देखो आपका पाई, इसीलिए मैंने देखो आपका ये आपका L1 हो गया, एंड दिस इज L हो गया, देखो आपका नाम ए। तो पाई आर आप कॉमन ले ले, पाई आर यू हैव टेकन कॉमन, अंदर आपके पास देखो L प्लस L1 हो जाएगा, तो पाई 3.14 इंटू आर, आर का मतलब आपका कहता है 2.4, और इंटू L का मतलब 3 और प्लस 4, तो आपका नाम 3.14 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई करिए क्विकली, और ना 32.75 किसको, टोटल इसका 7 दूनी 14 और 14 42 आ रहा है, ये तो 2.75 आ रहा है ये किसमें देखा आपने, गाइड में। गाइड में क्यों देख रहे हो यार, मल्टीप्लाई 32.57 सेंटीमीटर स्क्वायर 52 आ रहा है सर, हैं? 52। अरे यार तो वही बोलो ना, तो फिर बार बार, तो मैं वही तो कह रहा था, आपका 7 दूनी 14 14 42, और आपका नाम कहीं से ये देखो ना, इसको पूरा कितना आ रहा है ये चेक करो यार, ऐसे बेवड़ों वाले काम मत करो। सर 7.5 आ रहा है, 0.75। क्या बोलते हो यार आप लोग, मेरी समझ में ये नहीं आता। अब देखो, अब आप लगाइएगा मेन एक्सरसाइज का मतलब, इस एक्सरसाइज में आपकी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए देखो आपका नाम, ये ऐसे अपने राइट एंगल ट्राइंगल से, ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बताइए बताओ सर हम सब फॉर्मूला आएंगे और सर निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, मुझे बताओ ना फॉर्मूला, तब मैं भी तो बताऊं कि आप सही कह रहे हो। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अरे सर मुझे भी पता, सम एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन लगाओगे वो तो बताओगे नहीं बताओगे मुझे। अब आपका देखो, अब ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से आपका किया, आपका ना देखो, खाली वैसे मत बोलो ना, दुपल में मत बोलो, आपने किताब में पढ़ा है तो बताओ इसमें। अब आप देखिएगा ये यहां, ये देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, ये देखिए ये आपके पास देखो ये एक्स है और ये आर है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने, तभी मैं कहता किसी भी चीज को सर ए भी प्रेजेंट है। ए बी सी, ये आपका देखो ये 4 हो गई, ये आपका नाम देखो दिस इज, ये आपका 3 हो गई, और ये आपका 5 हो गई, और आपका देखो 3 हो गई। ये देखिए ये इन ट्राइंगल, आपका देखो इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल ABC, जरा ध्यान से देखिए, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल, ये देखो आपका नाम, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल
ए बी सी इज इक्वल टू आपका ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB is similar to now triangle ABC by angle similarity। ये दो ट्राइंगल्स हैं, वहां से सिमिलरिटी में आपका कर दिया आपका नाम सिस्टम। अब इसका मतलब बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू, ये इसमें ये जब हो गया तो बाई CPST आप करेंगे। ये देखो आपका छोटे ट्राइंगल का ये बेस ओवर बेस इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका दिस इज लोअर ट्राइंगल या स्मॉलर ट्राइंगल ओवर, इसको स्मॉलर कर दीजिएगा ना, देखो दिस इज स्मॉलर ट्राइंगल ओवर लार्जर ट्राइंगल्स के लिए हम ये कर रहे हैं आपका नाम देखो दिस। तो बेस, इसका बेस देखो आपका x ओवर, इसका बेस देखो आपका नाम 3, ये देखो आपका नाम इक्वल, इसका बेस देखो ये बेस आप ऐसे आ रहे हैं आपका ये, इसके बेस तो देखो 90 डिग्री की तरफ आ रहे हैं, देख लो आप। ये जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगा और उसका हाइपोटेन्यूज आपका देखो ना 3 और y आपका देखो दिस से 5 इसका, तो देखो x इज इक्वल टू 9/5, 9/5, 9 को जरा 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 9 को 5 से डिवाइड 4 आता है। नहीं सर, क्या लगा? हैं 1 ओके। इसके बाद दूसरा देखिएगा आपका नाम देखो दिस, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 4 5 जा 20, 20/5, 20/5 का मतलब कितना हुआ? नहीं ओ सॉरी यार 12/5 का मतलब कितना हुआ? जरा चेक करो। 2.4 रेडियस तो आपने मुझे बिल्कुल क्लियर बता दिया, ये देखो। लेकिन इस वाले को देखो आपका नाम, इसको देखो x इज इक्वल टू 3 3 9/5 आपने किया है। आप बिल्कुल इतनी गंदी आपकी मैथमेटिक्स आप लोगों ने कर दी, 1.8 नहीं आएगा। x 9 को जब आप 5 से करेंगे 18 5 से 19 नहीं होता है। देखिए इतने में ही निकल गया, देखो आपका नाम x, देखो आपका नाम ये। अब आपका देखो ये वही बच्चा करेगा सिमिलर ट्राइंगल, आपका देखो r रेडियस देखो ये ऊपर गया तो रेडियस इज इक्वल आपका देखो 2.4, ये देखो ये, और x 1.8, ये देखिए आपका नाम ये x 1.8। इसका मतलब आगे जाकर के आपका नाम ये x जब 1.8 आ गया तो आपका 5 में से 1.8 देखो तरीके, देखो आपका कहाँ ये सवाल देखिए आपका नाम बाय यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल, आपका नाम देखो जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने किया है। इतनी स्पेस आपका घेर रहा है, इट इज ऑक्यूपाइंग आपका नाम देखो सच ए बिग स्पेस इन कंपैरिजन ऑफ दिस व्हेन यू आर गोइंग टू बी कंपेयर बाय सिमिलैरिटीज यू आर यूजिंग आपका नाम देखो दिस। तो इसमें क्या है, इसमें पहले आपने बेस ओवर बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, और इसमें आपने क्या कहा परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज। स्मॉलर ट्राइंगल का आपका देखो स्मॉलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ओवर लार्जर, इसमें ऐसे आ रहा है आपका देखो ना ये फिगर आपका, ये आपके सामने देखो। और इसका एक तीसरा मेथड और है, ट्रिग्नोमेट्री। बताइए मुझे ट्रिग्नोमेट्री जल्दी बताइए। सर थर्ड मेथड आपने क्या किया, यू हैव टेकन दिस ट्राइंगल टू फाइंड आउट x और r निकालने के लिए आपने जस्ट टेकन, ये देखो ये आपका सिमिलर ट्राइंगल आपने लिया एंड आपका ना देखो द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस ट्राइंगल मींस ये आपका ले लिया, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका देखो r/3 एंड देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों का स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर दिया लेफ्ट टू लेफ्ट राइट, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r/3 का स्क्वायर प्लस x/3 का स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो आपका नाम 9 1 जा 9, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गया और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सर नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा, क्या चीज? वीडियो में पूरा नहीं आ रहा नीचे का। क्यों नहीं आ रहा? ये देखो इधर आ तो रहा है यार, ये कैसे वो बात, ये देखो ये तो सही है, ये सर यहाँ नीचे आ रहा सर x इक्वल टू 18/10। उसको छोड़ो यार, अभी मैं आ जाऊंगा जब वहाँ मैं कर लूंगा उसको ना। ये यहाँ है तो सही है इतना, ये तो मैंने, ये तो उसके लिए, इसके लिए छोड़ा पहले का आंसर है यार। उसके बाद देखो फिर मैंने ये पोर्शन ले लिया, देखो आपका नाम देखो दिस इज, तो बी ओ में आपका देखो फिर अगेन आई हैव यूज्ड साइन थीटा, इसको थीटा ले लिया तो थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर आपका देखो हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा में देखो आपका नहीं, फिर वही स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स मैंने करके ऐड कर दिया इनको देखो, और ऐड करने के बाद आपके पास ये आ गया देखो ना, एक इक्वेशन ये आ गई देखो आपका आर स्क्वायर, और एक इक्वेशन देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका -9 प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के मैंने कर दिया x इज इक्वल टू देखो 1.8, सर रेडियस x इक्वल अभी x इक्वल तो देखो आपका अभी x की जो वैल्यू 1.8 आई है, इस वैल्यू को आप यहां रख दो, ये देखो आर स्क्वायर इज इक्वल जो आप मुझे पूछ रहे हो सर ये 1.8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 3.24 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल आपका ना दो सॉरी 5 आपका ना 76 हुआ, आर इज इक्वल आपका प्लस माइनस 5.76, आर इज इक्वल आपका देखो 2.4। तो ये जो डबल जनरेटेड कोण था, ये आपका नाम देखो, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, it can be solved by the similar triangle, and it can be solved by the आपका नाम trigonometrical ratios आपका नाम देखो जैसे। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में इस सवाल को तीनों मेथड से किसी ने नहीं किया होगा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े चैनल को आज देख करके देख लीजिएगा, तब मुझसे बात करिएगा। हैव ए नाइस इवनिंग्स, आज इतना ही करूंगा क्योंकि थोड़ा सा थका हुआ। सर एक बार चौथा मेथड नहीं होता सर? ये तो आप अपने स्कूल को पूछना ना, अगर वो 3 मेथड बता देना, चौथा मैं बताऊंगा। पहले 3 उनसे पूछ लीजिए, बाईजूस में देख लीजिए, आकाश में देख लीजिए कि ये कितने मेथड से किया है। मैंने तो 3 बता दिए, अब फिर मैं कोई चीज कहूंगा तो फिर आप लोगों को थोड़ा, ये रावत ही कर सकता सर, ये अभी हमारे स्टार नहीं चल रहे तो तुम इतना बोल रहे हो। अगर स्टार जिस दिन चलेंगे तो ये देखो ना, ये तो पहले तो जितने भी आपके सारे स्कूल टीचर उनको तो दिख जाना चाहिए कि यार एक ही पूरे हिंदुस्तान में रावत है जिसने इसको तीनों मेथड से रेडियस और वो निकाल दिया हाइट। जाकर के देखो फिर मुझे बात करो। ओके फाइन।